Hello everyone, welcome to our YouTube channel Double A Pharma Life. I'm Amar Mishra. Today we are going to discuss about UV visible spectroscopy, which is a topic from Instrumental Method of Analysis B Pharm Semester 7. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, राइट? सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट। जब कोई भी मैटर, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब लाइट के कंटेक्ट में आती है या लाइट उससे पास हो रहा होता है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, उसको स्टडी करने को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट? इसको और दूसरे तरीके से और क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter, right? So electromagnetic radiation क्या है? That means it is light. Light is also electromagnetic radiation, right? So ये देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी बीकर में है, ठीक है? अगर हमने यहाँ से कोई भी एक अल्ट्रावायलेट रेज को पास करवाया, ठीक है, तो यहाँ की जो वापस आएगा तो यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी होगी, राइट, यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और कुछ जो केमिकल सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी इस अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्व कर लेगा, तो यहाँ जाके इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो कौन सा केमिकल कंपाउंड कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो अब देखिए कि जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा वो उतना लो से हाई में मूव करेगा, राइट? अगर 0 से 1 पे मूव किया, जो 1 तक एब्जॉर्व कर पाया, कोई है जो 2 तक एब्जॉर्व कर पाएगा, कोई 3 तक एब्जॉर्व कर पाएगा, राइट? और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे अगर कोई है कंपाउंड 0 से लेके, तो जितना जो है ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व होगा तो यहाँ पे मूव करेगी, यहाँ मूव करेगी, यहाँ मूव करेगी, ज़्यादा एनर्जी, उससे भी ज़्यादा एनर्जी मूव किया तो, राइट? सो इन दिस वे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने देखा क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है, ठीक है? तो व्हेन ए मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी v per second, the electrons in the molecule undergo transition from a lower to the higher energy level or molecular orbital। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड से पास होगा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड हो जाएंगे, राइट? जैसे कि अगर कोई भी अल्ट्रावायलेट रेज अगर पास हुआ तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाहेंगे क्या? फ्रॉम लोअर टू द हायर एनर्जी मूव करें। क्यों? क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया, यूवी रेज एब्जॉर्व किया, तो वो हायर एनर्जी पे जाने की कोशिश करेगा, राइट? या फिर हायर एनर्जी कह सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो 0 से 1 पे जाने की कोशिश करेगा, अगर 2 और ज़्यादा अगर एनर्जी एब्जॉर्व किया तो 3, राइट? इन दिस वे, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है? आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे फर्स्ट इज द सिग्मा बॉन्ड। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। सिग्मा बॉन्ड होता क्या है? दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड। जो भी केमिकल कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड होता है उन्हें सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। एज एग्जाम्पल इसका क्या होगा? मीथेन CH4 है, ये सब में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड, राइट? अब उसके बाद आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? एग्जाम्पल डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा, राइट? लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या? पाई बॉन्ड होगा, ठीक है? और दूसरा है एन बॉन्ड। एन बॉन्ड किसमें होता है? हैविंग लोन पेयर जहाँ होगा वो एन बॉन्ड कहलाएगा। कैसे? लाइक NH3 में क्या होता है? NH और ये 2 लोन पेयर, राइट? सो इट इज द एन बॉन्ड, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एन बॉन्ड। अब इसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड कर दिए? देखिए,
ये ग्राफ आप देखिए, सबसे पहले दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे पहले आप ये बनाइए सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड, फिर एन बॉन्ड, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, देन पाई एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिग्मा बॉन्डिंग पे है, सिग्मा बॉन्डिंग पे है और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और वो कहाँ उसकी कहाँ जाके वो हाई एनर्जी कहाँ पे जंप किया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा कोई भी सिग्मा पे है, ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका जंप करके कहाँ पहुंचा, पाई एंटी बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या होगा, कोई भी वो अपने रेस्ट स्टेट पे कहाँ पे है, पाई बॉन्ड पे है। ठीक है, जब इसने मॉलिक्यूल कोई भी रेस पास हुई, यूवी रे पास हुआ, उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, तो वो कहाँ जाके वो एक्साइटेड हो गया और कहाँ जाके पहुंचा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो ये वाला ट्रांजिशन क्या कहलाएगा, पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट इज पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इन द सेम वे। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे है एन बॉन्डिंग पे है, जब इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व किया तो कहाँ पहुंचा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पे पहुंचा, तो एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। एंड द लास्ट वन इज एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन is divided into 6 parts, which are this. First is number 1 आप लिखेंगे सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, दूसरा सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये 6 पार्ट्स में हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ये बताना चाहूँगा कि ये अब सबसे पहले क्या है कि ये जो है आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ये CH4, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड है सब में, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, ये CH2 पाई एंटी बॉन्डिंग, इसमें पाई है, डबल बॉन्ड है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एन का क्या, ये जिसमें लोन पेयर होगा, हैविंग वन और मोर देन वन लोन पेयर, तो वो इस ग्रुप में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है उसका एनर्जी उसका वेवलेंथ क्या है, सबसे कम होता है। ठीक है, सो इसका आपका आप देखोगे कि यूवी रेस का जो है वेवलेंथ क्या होता है, अप्रॉक्स 200 mm तक होता है। ठीक है, 200 mm तक होता है। ठीक है, तो ये उससे भी ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, तो इसका लगभग वेवलेंथ क्या होगा, 125 mm। ठीक है, थोड़ा सा ये उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, तो वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 150 mm तक इसका वेवलेंथ होगा। ठीक है, इन दिस वे सिमिलरली इसका भी उसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर वेवलेंथ, राइट। सो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।